हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये द्वितीय वर्ष स्वयं की अवधारणा का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट इकाई चल रही है। फर्स्ट इकाई भी अभिप्रेरणा से संबंधित है और अभिप्रेरणा के बारे में हमने बहुत कुछ अध्ययन किया ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और इसमें हमने अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिप्रेरणा का अर्थ, उसके प्रकार, उन सभी का अध्ययन करने के बाद हमने उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में कल हमने वीडियो स्टार्ट किया था, जो एटकिंसन और मैक्लेलैंड इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। आज हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे, एटकिंसन और मैक्लेलैंड ने जो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है, उसमें हम लक्ष्य निर्धारण का महत्व और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का दिनांक लिए कक्षा बीएड सेकेंड ईयर, विषय स्वयं की अवधारणा। प्रकरण है लक्ष्य का महत्व। लक्ष्य का महत्व, लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण का महत्व एवं लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति ये है अपने टॉपिक, लक्ष्य निर्धारण का महत्व और लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य प्राप्ति। भला है कि हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है, और लक्ष्य निर्धारित करने से क्या फायदा होता है, क्या उपयोगिता होती है और क्या महत्व होता है, वो हम उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा का विकास विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी उचित रूप से दिया जाता है। छात्रों में इसको विकसित करने के लिए विभिन्न तत्वों एवं परिस्थितियों का समायोजन करना पड़ता है। यानी हमें लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य निर्धारित करके उसके महत्व को समझना है, तो हमें पहले लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। जिससे हम पॉइंट वाइज इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का ज्ञान, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें उसका ज्ञान होना जरूरी है। उपलब्धि अभिप्रेरणा की स्थिति उस समय तक उत्पन्न होती है जब छात्र को लक्ष्य प्राप्ति के संपूर्ण प्रक्रिया या उचित मार्गदर्शन मिलता है। इससे छात्र को यह अनुभव होता है कि वह लक्ष्य जिसके लिए वह प्रयास कर रहा है उपलब्ध हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें यह बताया कि लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का ज्ञान, हमें लक्ष्य प्राप्ति कैसे करनी है उस प्रक्रिया का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नहीं तो अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान नहीं है, उस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरा है लक्ष्य की यथार्थता का ज्ञान। लक्ष्य की यथार्थता का ज्ञान।
लक्ष्य की यथार्थता का ज्ञान। जब छात्रों को अपने प्राप्त करने वाले लक्ष्य की यथार्थता का ज्ञान होता है, अर्थात वह जानता है कि वह लक्ष्य को उसको प्राप्त करना है, वह उन्नत, प्रासंगिक, यथार्थ एवं उपयोगी है, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनोयोग का प्रदर्शन करते हैं। यानी लक्ष्य की प्राप्ति का यथार्थता का ज्ञान, यानी लक्ष्य प्राप्ति की वास्तविकता का अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और मोटिव होगा और हमें अभिप्रेरणा प्राप्त करेगा। लक्ष्य के विविध पक्षों का ज्ञान। तीसरा है लक्ष्य के विविध पक्षों का ज्ञान। लक्ष्य के विभिन्न पक्षों का ज्ञान, यानी हमें लक्ष्य हमने निर्धारित किया है तो हमें लक्ष्य से संबंधित जितने भी विविध पक्ष हैं उन सभी का भी ज्ञान होना जरूरी है। जब छात्रों को प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होता है तो उसके लिए वो पूर्ण प्रयास करता है, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसके सभी पक्षों का अगर ज्ञान है तो वो और ज्यादा मेहनत करेगा और अधिक मेहनत करने की कोशिश करेगा। एक छात्र समझता है कि विज्ञान और गणित विषय को वर्तमान समय में उपयोगी और महत्वपूर्ण है तथा उसमें निपुणता प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक अनिवार्य है, तो इसके अभाव में उसकी शैक्षिक उपलब्धि निरर्थक है, तो वो पूर्ण रूप से विज्ञान और गणित को अध्ययन में मनोयोग प्रदर्शन करेगा। लक्ष्य एवं कार्यों में समन्वय। लक्ष्य एवं कार्यों में समन्वय। लक्ष्य एवं कार्यों में समन्वय। जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हो और जो लक्ष्य निर्धारित करा, लक्ष्य के लिए आप जो कार्य कर रहे हो उसमें समन्वय होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने हमारा लक्ष्य है डॉक्टर बनना और हम उससे संबंधित पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि और कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और ही अध्ययन कर रहे हैं, तो जो हम कार्य कर रहे हैं या उस लक्ष्य से संबंधित नहीं होगा तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी और हमें वो मोटिव नहीं मिलेगा, अभिप्रेरणा प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण जैसे एक छात्र को संगीत में निपुणता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए संगीत उपकरणों की उपलब्धि, संगीत शिक्षक की उपलब्धि तथा प्रशिक्षण आदि क्रियाओं का समन्वय होना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो कार्य, हर तरह की विधि, हर प्रक्रिया उस लक्ष्य से संबंधित होनी चाहिए। अब है लक्ष्य का दैनिक जीवन से संबंध। आता है लक्ष्य का दैनिक जीवन से संबंधित। लक्ष्य का दैनिक जीवन से संबंध या संबंधित, यानी जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हो वो अपने रियल लाइफ में, अपने वास्तविक जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर उसको मतलब कि मनोरंजन रूप से पढ़ा रहे हैं या रुचि से उसको पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। उसको पता है कि मुझे रुचि में इंटरेस्ट है तो वो रुचि को जोड़ते वो पढ़ता है। अगर हम केवल पढ़ाते हैं तो उसको बोरिंग महसूस होता है। ऐसे ही बड़े बालकों, शिक्षार्थियों को अगर जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ाया जाए या जीवन से जोड़कर अभिप्रेरणा नहीं दी जाए तो शायद उसमें वो अपना प्रयास नहीं बताएगा, मेहनत नहीं करेगा, उत्साह नहीं बताएगा। इसलिए जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हो वो जीवन से संबंधित होना चाहिए, यथार्थ जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लक्ष्य का आत्मस्वरूप से संबंध। लक्ष्य का आत्मस्वरूप से संबंध। लक्ष्य का आत्मस्वरूप से संबंध। जब छात्र किसी लक्ष्य के अपने आत्मस्वरूप से मिलता जुलता देखता है तो वो लक्ष्य को अपने आत्मस्वरूप के विकास के लिए आवश्यक समझता है। यानी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। लक्ष्य का आत्मस्वरूप यानी अपने आत्मा से स्वरूप होना चाहिए, अपने आत्मा
को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। जब ऐसा कार्य जब उसको आत्मा को संतुष्टि देता है तो उस कार्य में आप देखना उत्साह दिखाएगा और ज्यादा करने की कोशिश करेगा और नई खोज करने की कोशिश करेगा तथा लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण रूप से प्रयास करता है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण प्रयास करता है, क्योंकि इन लक्ष्यों का संबंध उसकी आंतरिक विचार प्रक्रिया से है। दृढ़ संकल्प की स्थिति अब है दृढ़ संकल्प की स्थिति। दृढ़ संकल्प की स्थिति यानी जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है। आज के वर्तमान युग में आप जैसे कोई भी प्रतियोगिता पास करना चाहते हो या कंपटीशन पास करना चाहते हो तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपके मतलब है कि पढ़ने की ललक होनी चाहिए, आपको ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप के अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है और आपके संकल्प की स्थिति नहीं है तो आप किसी भी छोटे से छोटा लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक है प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। है प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यानी आपका प्रकृति के प्रति जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप हासिल कर रहे हो अपने जीवन में, लेकिन उसके प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जिसको लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्त ना करके कुछ छोटी चीज प्राप्त कर लेते हैं तो हमें निराशा हो जाती है। नहीं, हमें निराशा नहीं करना है। हमें लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति हमें कैसा दृष्टिकोण रखना है? सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, आज हम इतना करेंगे। ये थे लक्ष्य निर्धारण का महत्व और लक्ष्य प्राप्ति के सिद्धांत। धन्यवाद।